सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर्म में धारी कोर्सेज। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और आपका अध्यापन का है सुचारू चल रहा है। विद्यार्थियों, आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर भी एक पाठ चल रहा है। क्या है उस पाठ का नाम? समृति। और लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। क्या है पाठ का नाम? समृति। लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। और समृति का अर्थ क्या होता है? यादें। अगर आपको पता चले, पूछ नहीं रहा है कि समृति का वास्तव में क्या अर्थ है, तो समृति का क्या अर्थ होता है विद्यार्थियों? समृति का अर्थ होता है यादें। क्या होता है विद्यार्थियों? यादें। क्या अर्थ होता है समृति का? यादें। देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है मैं पढ़ाने का एक उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा समझ में आए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। इसके 2 भाग बना के मैंने अपलोड कर दिए। आज मैं तीसरा भाग लेके आया हूँ विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए विद्यार्थियों। तो देखिए आज हम शुरू करें। समृति। लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों, समृति क्या है? ये एक कहानी है। अगर आपसे पूछा जाए समृति क्या है, तो समृति क्या है विद्यार्थियों? ये एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और कहानी में क्या है? कहानी, समय, लेखक। कहानी, समय, लेखक कौन भाई? श्री राम शर्मा। कौन है लेखक? बताइए। श्री राम शर्मा के बचपन की एक घटना से संबंधित है। किससे भाई? बचपन की एक घटना से संबंधित है। अगर पूछा जाए आपसे एक पंक्ति के अंदर कि समृति में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए समृति सबसे पहले तो क्या है? एक कहानी है। डाउट क्लियर यहाँ तक आपको? दूसरी बात, समृति में क्या है? कहानी, समय किसका भाई? लेखक श्री राम की बचपन की एक घटना से क्या है? संबंधित है। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि इस पाठ के अंदर लेखक श्री राम शर्मा के साथ वो घटना घटित हुई थी बचपन की, और उस बचपन की घटना को याद करते हुए क्या लिखे हुए हैं? पाठ लिखे हुए हैं। इसलिए पाठ का नाम भी क्या है? समृति, जिसका मतलब क्या होता है? यादें। और ये घटना कब की है? अगर आपसे पूछा जाए घटना कब की है, तो घटना कब की है? घटना से है। और घटना कब की है? घटना 1908 की है। घटना 1908 की है। पूछा जाए घटना कब की है, तो घटना कब की है विद्यार्थियों? 1908 की है। कब की है? 1908 की है। देखिए इससे मैंने बताया था, छोटे भाई के साथ हाथ में बुमुन का डंडा थामे और माँ के द्वारा दिए हुए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों तक आती हुई धोती से उछलते कूदते हुए जा रहे थे। गांव के रास्ते में गुजरते समय उनके बड़े भाई ने क्या दी थी भाई? 3 चिट्ठियां दी थी। जो चिट्ठियां कहाँ की हुई थी? टोपी में रखी हुई थी। उन्हें कहाँ कहा था? बिशनपुर डाक खाने में डालने को कहा था। तो लेखक और लेखक छोटा भाई क्या है? हंसते गाते जा रहे थे। रास्ते में कच्चा कुआं आता था। उस कच्चे कुएं में क्या आता था? एक सांप रहता था। कच्चा कुआं था जिसमें सांप गिर गया था। रास्ते में क्या हुआ था? जो चिट्ठियां डालने जा रहे थे, रास्ते में क्या था? रास्ते में एक कच्चा कुआं था। रास्ते में एक कच्चा कुआं था जिसमें क्या था भाई? एक सांप रहता था। जिसमें एक सांप क्या था भाई? रहता था। जिसमें एक सांप क्या आता था? एक कच्चा कुआं था रास्ते में। जब कौन कौन भाई? देखिए इस कहानी में लेखक है और एक लेखक का बड़ा भाई है, एक लेखक का क्या है भाई? छोटा भाई। लेखक और लेखक का छोटा भाई कहाँ जा रहे थे भाई? वहां चिट्ठियां डालने के लिए। कहाँ डाल रहे थे? चिट्ठियों को डालने के लिए। कितनी चिट्ठियां थी? 3 चिट्ठियां थी। कितनी चिट्ठियां थी विद्यार्थियों? 3 चिट्ठियां थी। कितनी चिट्ठियां थी?
3 चिट्ठियां थी, उसको डालने जा रहे थे। बड़े भाई ने कहा था रास्ते में क्या था, एक कच्चा कुआं था, उस कच्चे कुएं में क्या था, एक सांप रहता था। उस कच्चे में कुएं में क्या आता था विद्यार्थियों, अगर पूछा जाए उस कच्चे कुएं में क्या आता था, एक सांप रहता था। उस कच्चे कुएं में क्या आता था भाई, एक सांप रहता था। सांप की क्या था, रोजाना की आदत के अनुसार कुएं में ढकेल फेंकना और शाम को फुसवा लेना लेखक आवश्यक समझते थे। जब भी वो कच्चे कुएं के आसपास से जाते थे तो लेखक प्रतिदिन एक भाटा फेंकता था। ढेरना का मतलब क्या था, भाटा पत्थर, एक पत्थर फेंकता था और सांप को जो है छेड़ने का प्रयास करता था। सांप तो कुएं में है तो ज्यादा तो घातक है नहीं, क्योंकि जब तक सांप सामने नहीं आएगा घातक कैसे होगा। आप कुएं के ऊपर हो तो आप वहां से कुछ भी कर सकते हो, इतना बुरा नहीं है सांप जो है वो जंप मार सके, बिन्नी तो है नहीं। तो इसने लेखक का प्रतिदिन एक दायित्व था कि लेखक क्या करता था, उस सांप को पत्थर मारता था, उसके बाद आगे जाता था। ये लेखक का दायित्व था, लेखक की हंसी मजाक थी, लेखक का जो है शैतानी थी। जैसे ही उन्होंने उछल कर ठेना फेंका वैसे ही टोपियों में से चिट्ठियां निकल कर कुएं में जा गिरी। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंकना चाहा वैसे ही सिर पर टोपी थी और टोपी के अंदर क्या थी विद्यार्थियों, 3 चिट्ठियां। क्या थी, 3 चिट्ठियां थी। तो जैसे ही पत्थर फेंकने के लिए वो लेखक झुकता है वैसे ही सिर पे रखी हुई टोपी में 3 चिट्ठियां कहाँ गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है। ये बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट? देखिए होता क्या है कि लेखक के पास जो 3 चिट्ठियां थी वो उसने कहाँ की थी, टोपी में रखी थी। जा रहे थे बिशनपुर डाकखाने में 3 चिट्ठियां लाने के लिए। रास्ते में क्या था, कच्चा कुआं था और कच्चे कुएं में एक सांप रहता था। उस सांप को प्रतिदिन पत्थर मारना लेखक की शैतानी थी और इस शैतानी के कारण लेखक जब वहां पहुंच जाता है और पत्थर मारने के लिए झुकता है वैसे ही टोपी में रखी हुई 3 चिट्ठियां कहाँ गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है। और जब वो कुएं में गिर जाती है 3 चिट्ठियां तो लेखक और लेखक का भाई भयभीत हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये क्या हो गया, शैतानी सैतानी में क्या हो गया। 3 चिट्ठियां जो भाई ने दी थी और भाई की माँ का डर भी लगता था। 3 आवश्यक चिट्ठियां दी थी। तो जैसे ही उन्होंने उछल कर ठेना फेंका वैसे ही टोपियों में से चिट्ठियां निकलकर कुएं में जा गई। चिट्ठियां गिरते ही दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर गई। जैसे ही चिट्ठियां कहाँ गिर गई, कुएं में गई, वैसे ही चिट्ठियां कुएं में गिरते ही दोनों भाइयों पे क्या गिर गई, बिजली गिर गई और दोनों होने लग जाते हैं। जैसे ही 3 चिट्ठियां कुएं में गिर जाती है वैसे ही दोनों भाई होने लग जाते हैं। वैसे ही दोनों भाई होने लग जाते हैं। देखिए उस सांप पर पत्थर मारने के लिए जैसे ही लेखक क्या है, कुएं में झुकता है वैसे ही 3 चिट्ठियां कहाँ गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है। वैसे ही तीनों चिट्ठियां कहाँ गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है। और कुएं में जब तीनों चिट्ठियां गिर जाती है उसके बाद लेखक और लेखक के भाई के ऊपर तो मानो बिजली गिर जाती है। वो घबरा जाते हैं, होना पहन कर देते हैं कि ये तो समस्या क्या हो गई, विकट हो गई। बड़े भाई ने 3 चिट्ठियां दी थी और कहा था कि बिशनपुर डाकखाने में डाल देना, लेकिन रास्ते में कच्चा कुआं और कच्चे कुएं में एक सांप पड़ा था। उस सांप पे पत्थर मारता था लेखक, प्रतिदिन मारता था। अब वो भूल गया या बच्चे जो है शैतानी के चक्कर में बात भूल जाते हैं कि वो झुकेंगे तो झुकते समय टोपी में रखी हुई चिट्ठियां कहाँ गिर जाएगी, कुएं में गिर जाएगी। वो कुएं में कौन है, सांप है। कुएं में कौन है, सांप है। जैसे ही पत्थर मारने के लिए लेखक झुकता है वैसे ही तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, वैसे ही तीनों चिट्ठियां कहाँ गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है। और दोनों भाई क्या है, रोने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट? जैसे ही टोपी में से चिट्ठियां कुएं में गिरी, चिट्ठियों के गिरते ही
दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर गई। कुएं पर चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर गई। वे दोनों रोने लगे। लेखक ने कुएं में उतरकर डंडे से शाम को मारकर चिट्ठियों को उठाने की योजना बनाई। लेखक ने क्या योजना बनाई कि अब भाई की चिट्ठियां लेके आनी है, इसलिए कहाँ उतरना पड़ेगा, कुएं में उतरना पड़ेगा। तो लेखक ने कुएं में उतरने की योजना बनाई और डंडे से शाम को मारने की योजना बनाई और शाम को मारकर वो चिट्ठियां वापस न आने की योजना बनाई, जिससे वो चिट्ठियां कहाँ चली जाए, बिशनपुर डाक खाने में चली जाए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये पाठ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखिए, ये क्या है, कहानी है। कहानी में क्या है, लेखक समय श्री राम शर्मा क्या कर रहे हैं, श्री राम शर्मा बचपन की घटना संबंधित है। कौन सी घटना से, लेखक के बचपन की घटना संबंधित है। और घटना कब की है, 1908 की है। घटना कब की है, 1908 की है। रास्ते में कच्चा कुआं था। लेखक का भाई, बड़ा भाई होता है, लेखक क्या देता है, 3 चिट्ठियां देता है। क्या देता है, 3 चिट्ठियां देता है। कहाँ डालने के लिए, बिशनपुर डाक खाने में। कहाँ डालने के लिए, बिशनपुर डाक खाने में। अब बिशनपुर डाक खाने में डालने के लिए जब वो जाते होते हैं, रास्ते में कच्चा कुआं होता है जिसमें क्या रहता था, एक सांप रहता था। एक सांप रहता था और लेखक क्या करता था, प्रतिदिन उस सांप पे पत्थर फेंकता था अपनी शैतानी के कारण। जैसे ही लेखक वो सांप को मारने के लिए पत्थर फेंकता है, वैसे ही चिट्ठियां जो उसकी टोपी में होती है कहाँ गिर जाती है, कुएं में गिर जाती है। और जैसे ही चिट्ठियां कुएं में गिरती है, वैसे ही दोनों भाइयों के ऊपर क्या गिर जाती है, बिजली गिर जाती है। बिजली के मतलब भयभीत हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अब लेखक क्या करता है, लेखक एक उपाय ढूंढता है, एक तरकीब लगाता है। वो तरकीब क्या है कि मैं कुएं में उतरूं और डंडे से सांप के ऊपर प्रहार करूं और वो चिट्ठियां लेकर वापस ऊपर आ जाऊं। इससे अगले भाग में बताऊंगा विद्यार्थियों कि कैसे लेखक कुएं में उतरने का प्रयास करता है, क्या वो चिट्ठियां ले आ पाता है या उसमें का कोई दुर्घटना हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया था बच्चे नासमझ होते हैं, कई बार नासमझी के कारण, शैतानी के कारण वो ऐसी जिद पे रह जाते हैं, ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां उनके प्राणों को भी क्या हो जाता है, संकट उत्पन्न हो जाता है। जहां उनके प्राणों को भी क्या हो जाता है, समाप्त होने की चेतना हो जाती है। मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ना समझ होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम का परिणाम कितना घातक होगा। यहाँ कहीं ना कहीं लेखक बचपन के अंदर छोटे भाई के साथ कुछ ऐसा ही प्रयास करता है कि कुएं में उतर जाएंगे, शाम को डंडे से भगा देंगे और चिट्ठियां लेकर वापस ऊपर आ जाएंगे। लेकिन वो सांप है विद्यार्थी। लेखक का क्या होता है, क्या लेखक चिट्ठियां ना पाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है। विद्यार्थियों ये मैं अपने अगले वीडियो बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपको पास समझ में आया हो और मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बार बार इस वीडियो को देखिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, आप साथ याद हो। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो अच्छी आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।